शाम 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उस सुखद खबर के साथ जिसमें सेतु का काम फर्स्ट इंडिया ने किया। आखिरकार चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के प्रयास रंग लाए हैं। रेजिडेंट्स और इंटर्न्स का आंदोलन खत्म हो गया है। रेजिडेंट्स और इंटर्न्स की अधिकांश मांगों पर सहमति बन गई है। बीते एक सप्ताह से जारी दोनों पक्षों का गतिरोध टूट गया है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के आवास पर यह वार्ता हुई और चिकित्सा और शिक्षा सचिव वैभव गालरिया, निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर के शर्मा इस बैठक के अंदर मौजूद रहे। फर्स्ट इंडिया ने एक बार फिर से सामाजिक सरोकार निभाया। फर्स्ट इंडिया फिर बना सरकार और रेजिडेंट के बीच में सेतु। फर्स्ट इंडिया ने मांगों को प्रमुखता से उठाया था, समर्थन किया था और बताया था कि किस तरीके से नरेगा में काम करने वाले मजदूरों से कम वेतन एमबीबीएस इंटर्न्स को मिल रहा है। आज भी 5 बजे इस पर बाकायदा बहस की गई थी और कहा गया था कि इन मांगों को जल्द से जल्द माना जाना चाहिए, क्योंकि जनता और मरीजों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और देखिए, शाम होते होते मांगों पर सहमति बन गई है। अधिकांश मांगों पर सहमति बन गई है। बाकायदा एक्सक्लूसिव उस ऑर्डर की कॉपी, उस सहमति पत्र की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए यह गतिरोध टूटता हुआ दिखाई दिया है। एक्सक्लूसिव कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए। और इस पर वो तमाम मांगे जिनको लेकर गतिरोध बना हुआ था उनको मान लिया गया है। सबसे बड़ी मांग जो थी वो थी दरअसल इंटर्न के स्टाइपेंड को 7,000 से बढ़ाकर 14,000 करना, उसके साथ डीए जोड़ना। जो समझौता हुआ है उसका बिंदु नंबर 6 कहता है इंटर्न डॉक्टर के स्टाइपेंड के लिए हुए समझौता दिनांक 19 अक्टूबर 2020 के अनुसार स्टाइपेंड वृद्धि 14,000 और उसके अलावा डीए के आदेश आज 21 मई 2021 से 3 कार्य दिवस में यानी कि 26/5/2021 तक जारी किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इस मांग को मान लिया गया है। इसके अलावा रेजिडेंट डॉक्टर्स के स्टाइपेंड का बेसिक पे में बढ़ोतरी हेतु एक समिति का गठन भी किया जाएगा। यह मांग भी फर्स्ट इंडिया के शो के अंदर उठाई गई थी और बताया था कि एक कमेटी ऐसी बननी चाहिए जो हर 3 साल के अंदर रिव्यू करे और उस रिव्यू के आधार पर आगे फैसले लिए जा सके। इसके अलावा जो फाइनल एग्जामिनेशन का टाइम टेबल है वो आज दिनांक 21 मई 2021 से 22 मई 2021 शाम 5 बजे तक जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि कल शाम 5 बजे तक फाइनल एग्जामिनेशन का टाइम टेबल भी जारी हो जाएगा। यह मांग भी उठाई गई थी कि बाकी राज्यों में जब हो रहा है तो राजस्थान में क्यों नहीं हो रहा। इस मांग को भी मान लिया गया है। इसके अलावा टाइम टेबल के अनुसार फाइनल एग्जामिनेशन थ्योरी और प्रैक्टिकल 30/6/2021 तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया गया है। यानी कि 30 जून तक फाइनल टाइम टेबल के अनुसार फाइनल एग्जामिनेशन जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों शामिल है, इस मांग को भी मान लिया गया है। यानी फर्स्ट इंडिया के मंच पर जिन जिन मांगों को उठाया गया, जिन जिन मांगों को फर्स्ट इंडिया के जरिए उठाया गया, उन तमाम मांगों को आज चिकित्सा मंत्री ने मान लिया है। मेरे सहयोगी विकास शर्मा ने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से बातचीत की, अन्य से बातचीत की। एक्सक्लूसिव बातचीत सुनिए, चिकित्सा मंत्री ने क्या कुछ कहा। प्रदेश में पिछले 7 दिन से जारी रेजिडेंट्स और सरकार के बीच का गतिरोध जो है चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के प्रयास से समाप्त हो गया है। अभी चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा हमारे साथ मौजूद है। सर, एक बड़ा प्रयास और साथ में इनको साथ लेके चलने की बात जो आपने कही थी वो आज साबित हुई। क्या फैसले हुए, क्या सकारात्मक वार्ता हुई? सर देखिए, रेजिडेंट डॉक्टर्स या जो इंटर्न कर रहे हैं वो लोग कोविड की इस महामारी में जी जान से हमारे प्रदेश की जनता को, जो मरीज़ हैं उनको बचाने का अपने प्राणपण से काम कर रहे हैं। तो जो भी उनकी डिफ़िकल्टीज़ थी, जो उनकी प्रॉब्लम्स थी, उस पर आज चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद हमारे सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन और डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ, उनके साथ उनका एक समझौता हुआ है और मुझे उम्मीद है कि इनकी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ को समझते हुए सरकार ने फैसला किया है। इनसे भी उम्मीद यही करते हैं कि उसी स्पिरिट से राजस्थान की जनता को बचाने के काम में सब लोग लगे रहें। हम एक परिवार हैं और मैं परिवार का मुखिया हूँ। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी वर्ग असंतुष्ट नहीं रहे। इनकी भी अपनी कठिनाइयाँ हैं, उनको हमने आज समाधान करने की कोशिश की है और आज सब लोग अच्छे वातावरण में ये समझौता भी हुआ है और कल से उसी तेज़ गति से जैसे ये सेवा कर रहे थे
आगे भी करते रहेंगे। हमारे साथ चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालिरिया हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या डिमांड्स थी, उन पे क्या सहमति बनी? लगातार आप बातचीत भी कर रहे थे और एक बीच का रास्ता निकाला गया इसके लेकर। देखिए, जो सबसे बड़ा फैसला है वो तो इनका जो बेसिक पे है उसमें 15% की इंक्रीज़ का है, जो आई थिंक अनप्रेसिडेंटेड है। बहुत बड़ा फैसला जो ऑनरेबल सीएम और माननीय मंत्री महोदय के अनुमोदन से आज लिया गया है। उसके अलावा जो इंटर्न डॉक्टर्स हैं उनका भी जो इंटर्नशिप अमाउंट है वो 14,000 रुपये कर दिया गया है और उसमें डीए का एलिमेंट भी जोड़ा गया है। इसके साथ साथ कुछ और आप इनकी मांग थी, जैसे थर्ड ईयर जो हैं उनके एग्ज़ाम कराए जाएं, तो उस पर भी हमने सहमति दी है, उनके जून माह में एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे। तो ये बड़े फैसले हैं। हमारे साथ रेजिडेंट्स यूनियन के भी पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और चैनल के माध्यम से घोषणा भी करेंगे। सर, बड़ी घोषणा आप करेंगे चैनल के माध्यम से, लगातार जुड़े हुए थे चैनल से भी और अपनी मांगों पर रख रहे थे, सरकार से हम बातचीत कर रहे थे। बिल्कुल, आज हम तहे दिल से सभी रेजिडेंट एसोसिएशन, सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स, इंटर्न डॉक्टर्स माननीय मंत्री जी के शुक्रगुजार हैं कि फर्स्ट डे ही हम आज मिले इनसे और फर्स्ट डे ही हमारी सारी समस्याओं को सुलझा दिया गया। तो हमें जितनी भी हमारी मांगे थी उन सभी को मतलब प्रैक्टिकली सर ने समझा चीज़ों को और सभी चीज़ों को एक्सेप्ट किया। आज इंटर्न्स का स्टाइपेंड, रेजिडेंट के स्टाइपेंड, हमारे थर्ड ईयर के एग्ज़ाम की प्रॉब्लम्स, इन सर्विस कैंडिडेट्स की इशू, सभी मुद्दों को सकारात्मक रवैया अपनाते हुए सर ने सॉर्ट आउट किए और इसके लिए हम थैंकफुल रहेंगे ऑलवेज टू द अपने सीएम साहब, गहलोत सर, माननीय मंत्री रघु शर्मा सर एंड डायरेक्टर हेल्थ हमारे के शर्मा सर और हमारे वैभव गैलेरिया सर, जिस तरह से इन लोगों ने सकारात्मक रवैया अपनाकर हमारे मुद्दों को प्रैक्टिकली समझा, चीज़ों को जो कॉम्प्लेक्स हमारे कुछ इश्यूज थे उनको सिंप्लीफाई करके चीज़ों को समझा और सॉर्ट आउट किया। वी आर वेरी थैंकफुल टू देम एंड ऑलवेज बी थैंकफुल टू देम एंड हम प्रॉमिस करते हैं कि जिस तरह से हम सेवाएं दे रहे थे पिछले 1 साल से, जी जान से, जिस तरह से इन्होंने हमारा उत्साह बढ़ाया है, जिस तरह से हमारी समस्याओं को समझा है, हम उससे ही बेस्ट से बेस्ट जो भी सर्विस हो सकती है प्रदेश की जनता को हम देंगे। प्रदेश भर के आपके साथी आपको सुन रहे हैं, कोई घोषणा करेंगे, आप कल से लौट रहे हैं काम पे, अभी से लौट रहे हैं काम पे, सबको एक मैसेज देंगे। बिल्कुल, मैं सभी रेजिडेंट्स को, सभी इंटर्न डॉक्टर को यह कहना चाहता हूं कि हमारी जितनी भी मांगे थी वो सभी मान ली गई है और अभी से इसी वक्त से हम सभी प्रदेश की जनता को भी विश्वास दिलाता हूं, सभी जी जान से अभी से सभी अपने कार्य पे डट जाएंगे और आगे सुचारू रूप से कार्य व्यवस्था को चलाएंगे। तो देखिए, ये बड़ी घोषणा रेजिडेंट्स की है फर्स्ट इंडिया के माध्यम से कि जो गतिरोध बना था वो टूट गया है और आज अभी कुछ ही देर बाद में सभी रेजिडेंट जो काम पर लौट रहे हैं और एक बड़ा प्रयास सरकार की तरफ से था, उसको आखिरकार रेजिडेंट ने माना, इंटर्न ने माना। अब उम्मीद यही है कि जो कोरोना की जंग है उस जंग के अंदर वापस दोबारा से एक बार फिर ये योद्धा की तरह काम करेंगे और जी जान से काम करके एक जो मंशा है सरकार की भी कि कोरोना को हराना है उसको काम करेंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। तो चिकित्सा मंत्री ने रेजिडेंट और इंटर्न्स की मांगों को मान लिया है। फर्स्ट इंडिया लगातार इस मुद्दे पर जनता के हित में दोनों के बीच सेतु बना रहा। आज भी जवाब तो देना पड़ेगा में फर्स्ट इंडिया ने रेजिडेंट की मांगों को जायज ठहराया था और कहा था कि इनका समाधान होना चाहिए, क्योंकि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो कोरोना महामारी में प्रथम पंक्ति में खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको उनका हक मिलना ही चाहिए। और चिकित्सा मंत्री ने इस दर्द को समझते हुए मांगों को मान भी लिया। जरा देखिए कैसे फर्स्ट इंडिया लगातार डॉक्टर्स की मांगों को उठा रहा था। डॉक्टर्स को प्रथम पंक्ति में रखा गया, जिनको कोरोना वॉरियर का नाम दिया गया, जिन्होंने उस मुश्किल दौर में जिंदगियों को बचाया जब हर कोई अपनों का साथ भी छोड़ रहे थे। उस दौर में इन लोगों ने काम किया है और उनकी मूलभूत सुविधाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बाकी राज्यों में भी तो हो रहा है, तो राजस्थान में दिक्कत क्या है? मैं ये कह रहा हूं कि जो जिन मांगों पर सहमति बन गई उनको पूरा करने में कहां समस्या। 5 दिन की लंबी भूख हड़ताल हमारी चली, जिसके बाद में ये समझौता सरकार ने हमें दिया। क्या लिखा हुआ इस समझौते में लिखा हुआ है सर कि ये कमेटी बनाई जाती है 19 अक्टूबर 2020 को। ठीक है। इंटर्न स्टाइपेंड 14,000 प्लस डीए दिया जाए और यह नियम आज दिनांक 19/10/2020 से ही लागू किया जाए। मांग को लेकर तो हम कभी सवाल उठा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जो ये मांग रहे हैं, इनकी जो स्टाइपेंड मिल रहा है वो लगभग मनरेगा मजदूरों के बराबर मिल रहा है। अब जो 18 घंटे काम कर रहे हैं, जिंदगियों को बचा रहे हैं, मांग को लेकर सवाल नहीं है। मैम, प्रशासन में उसको खुद देखना चाहिए मेरे नीचे रहने वाले लोग किस हालात में जी रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, 12-12 घंटे ये काम कर रहे हैं, 18 घंटे हम काम कर रहे हैं, इसमें हमें तो जाना ही नहीं चाहिए। ये जो मुद्दे हमारे बिल्कुल जायज हैं,
जिन पे 8 महीने पहले सहमति बनी थी, इनको जल्द से जल्द इनके ऑर्डर हमें पकड़ा दिए जाएं ताकि हम लोग भी ये सारी जो सेवाएं रुकी हुई हैं ये आगे बढ़ जाएं। 3 जैसे उन्होंने बोला कि इससे ये वित्तीय भार, इससे ये वित्तीय भार, इससे वित्तीय भार, बोला छोड़ दीजिए सर, हमने बिल्कुल हटा दिया। ठीक है। जो बेसिक रह गई मांग, क्या 253 रुपया जायज नहीं होगा? आप भी मानते हैं? बेसिक में आप पहली मांग ये है कि 7,000 को 14,000 करें। 14,000 प्लस दिए, उसको इम्प्लीमेंट और उसके ऑर्डर जारी हो। ठीक है। दूसरों को दिक्कत इस दौर में नहीं होनी चाहिए। बहुत मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया गया है, आंकड़े बहुत मुश्किल से नीचे आ रहे हैं। अगर डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार करेंगे, इलाज नहीं मिलेगा, व्यवस्थाएं बिगड़ेगी, तो फिर राजस्थान में दिक्कत होगी। इसका समाधान होना चाहिए। नमस्कार। 5 बजे डिबेट की गई और अब समाधान इसका हो चुका है। तमाम मांगों को मान लिया गया और उसके बाद रेजिडेंट और इंटर्न्स ने फर्स्ट इंडिया का शुक्रिया किस तरीके से अदा किया, यह भी हम आपको सुना रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, हमारा सक्सेस और जो हम रेजिडेंट्स के यूनिटी और हम लोगों को मार्गदर्शन, जो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने रेजिडेंट डॉक्टर का, यंग फोर्सेस का सहयोग किया है, जो एक हमें मंच दिया हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का और उसको कन्वे करने का, आई थिंक ना हमने पहले कभी ऐसा सपोर्ट देखा है एक सिस्टम का, और ऐसे सपोर्ट से ही यंग फोर्सेस आगे आ सकती। तो मैं तहे दिल से सभी रेजिडेंट की तरफ से, सभी इंटर्न डॉक्टर की तरफ से, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल, इनके सभी पत्रकार, अपने विकास शर्मा जी, जिस तरह से हमारे एसएमएस के, हमारे रेजिडेंट के प्रैक्टिकल मुद्दों को आगे रखा, जिस वे में प्रेजेंट किया, आई डोंट थिंक सो कि इसके बिना हम कुछ आगे बढ़ पाते। सभी को, हमारे सभी रेजिडेंट एसोसिएशन, सभी इंटर्न्स की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे, और हमारे सभी मीडिया बंधु, जिसमें विशेष तौर से फर्स्ट इंडिया के जो हमारे साथी हैं, उन्होंने इसको प्रायोरिटी पर लेकर हमारी समस्याओं को समझने के लिए सरकार और हमारे बीच में जो सकारात्मक पहल कर इस चीज़ को ख़त्म करवाया, जो राहत की जनता में राहत प्रदान करेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं फर्स्ट इंडिया का स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी जो मुद्दे थे, हमारी जो मांगे थी, उनको जनता के सामने रखा, उनको सरकार के सामने रखा। कई दिनों से मांगे थी, उनको आज रघु शर्मा जी ने खुद ने मीडिया के सामने आके बोला और हमारी मांगों को मान लिया और समझौता पत्र भी दिया। उसके लिए हम सबसे पहले चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का और वैभव गलारिया सर का, डॉक्टर के शर्मा सर का, और हमारे जाट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रशांत प्रसाद सर का, प्रोफेसर बोस का, और डॉक्टर विनय शर्मा बोस का, और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगा। और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का अच्छे से कवरेज किया और हमारी बातों को सामने रखा, अच्छे मुद्दों को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। और अब संभागवार बड़ी खबरों का